दोस्तों मैंने आपको चिकन कोरमा मटन कोरमा की रेसिपी दिखाई है पुरानी दिल्ली के एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट की, जो कि 100 से भी ज्यादा साल पुराना है। लेकिन आज दोस्तों आपको एग कोरमा की रेसिपी दिखाता हूँ, जो कि उसी रेसिपी से इंस्पायर्ड है। मैंने कुछ स्टेप्स को बिल्कुल चेंज कर दिया है, जिससे कि एग कोरमा भी इतना शानदार बनता है कि सच में दोस्तों आपको यकीन ही नहीं होगा। एक बार इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लगन गैस पर चढ़ाई है और गैस को ऑन कर दिया है। अगर आपके पास लगन नहीं है तो आप एक कढ़ाई का यूज भी कर सकते हो इस रेसिपी में। भगोने का मत करना, नहीं तो आपको तेल बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा। वैसे कोरमा है तो कोरमे में तेल काफी होता है, तो मैंने यहाँ पर 1 कप रिफाइंड ऑयल यूज किया है। ध्यान रहे दोस्तों, ये दिल्ली का मशहूर कोरमा है, इसमें सरसों का तेल का यूज नहीं होता, इसमें रिफाइंड ऑयल ही यूज होता है। मैं आपको एंड में बताऊंगा ऐसा क्यों है, लेकिन फिलहाल आप सबसे पहले प्याज को ब्राउन कर लेना। वैसे तो मटन कोरमा चिकन कोरमा में प्याज को अच्छे से डीप फ्राई करा जाता है, क्योंकि प्याज को क्रिस्प करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसमें काफी तेल का यूज हो जाता है दोस्तों। इसलिए जब आप कम तेल में पका रहे हो तो ध्यान देना कि अब प्याज के स्लाइसेस एकदम थिन पतले पतले करना, और फ्राई करने से पहले प्याज के सारे लच्छों को बिल्कुल खोल देना और फिर आप फ्राई करना। सारे प्याज मैंने यहाँ पर इस 1 कप तेल में डाल दिए हैं, और इस पूरी रेसिपी में इतने तेल का ही यूज होगा। भाई कोरमा है ये। प्याज की कुकिंग आप शुरुआत में हाई फ्लेम पर ही करना, ताकि तेल का टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहे। इतने प्याज डालने के बाद भी टेम्परेचर गिरे ना, क्योंकि अगर टेम्परेचर हल्का सा भी फ्लक्चुएट हुआ तो कुछ प्याज काले हो जाएंगे, कुछ प्याज एकदम पकेंगे ही नहीं, बिल्कुल अनइवन कुकिंग होगी। बस जैसे ही प्याज में कलर चढ़ना शुरू हो जाए, फिर आप गैस को मीडियम लो फ्लेम पे कर देना, ताकि आपके कंट्रोल में रहे। अभी आप देख सकते हो कि प्याज में काफी अनइवन कलर आया हुआ है, कुछ ज्यादा पके हैं, कुछ कम पके हैं। जब कम तेल में पकाओ तो ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैंने सिर्फ ये किया है कि एक गहरी सी छन्नी ली है और उसमें ऐसे प्याज को निकाल लिया है, और 2-3 मिनट तक इसी छन्नी में प्याज को रखा है। प्याज में दोस्तों कैरी ओवर कुकिंग बहुत होती है, और ऐसे सिर्फ 2-3 मिनट रखने से ही जब आप ट्रांसफर करोगे तो आप खुद ही देखो एक एक प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अगर कोरमा अच्छा बनाना है तो फ्राई करने के बाद, भुनने के बाद प्याज को ठंडा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो कड़क बिल्कुल नहीं होंगे, यानी कि जो उनकी चीनी है वो क्रिस्टलाइज बिल्कुल नहीं होगी और वो स्वाद ही नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर प्याज को साइड में रख देना या पंखे के नीचे रख देना, ताकि वो एकदम कड़क हो जाए। प्याज को फ्राई करते वक्त ही मैंने यहाँ पर अंडों को उबाल लिया था। अंडों को उबालते वक्त दोस्तों मैंने थोड़ा सा विनेगर और नमक भी डाला था, ताकि उसका छिलका बहुत आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत ही ना रहे। उनको ठंडा कर लिया है और अच्छे से छिल लिया है। इस रेसिपी में मैंने यहाँ पर 14 अंडों का इस्तेमाल किया है। आप कम भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन अंडों में कट जरूर लगा देना। इसलिए नहीं क्योंकि अंडों के अंदर तक मसाला जाता है, नहीं दोस्तों, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। लॉजिक ये है कि जब आप अंडों को भूनते हो तो इनके फटने के चांसेस होते हैं, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए अंडे में ऐसा कट लगाना बहुत जरूरी है। तो हमारे अंडे तो बिल्कुल सेट हैं। प्याज एक बार देख लेते हैं। आप ये देखो, 5 मिनट पंखे के नीचे मैंने रखा है और प्याज एकदम क्रिस्प हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए दोस्तों। अच्छा, वो जो 100 साल पुरानी वाली रेसिपी थी, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट्स किया कि भरत भाई 100 साल पहले लोग मिक्सी थोड़ी यूज करते थे, लोग तो हाथ से क्रश करते थे। लेकिन दोस्तों आज के जमाने में उस रेस्टोरेंट में भी मिक्सी का ही यूज किया जाता है, और तो और इस रेसिपी को एकदम टेक्निकली साउंड बनाने के लिए, ताकि हर घर में हर कोई इसको एकदम सही तरीके से बना सके। इसलिए मैंने मिक्सी का इस्तेमाल किया है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। बस जैसे ही प्याज क्रिस्पी हो जाए, आप यहाँ पर मिक्सी में उनको ट्रांसफर करना। 300 ग्राम प्याज के साथ आप यहाँ पर 250 ग्राम दही डालना और इसका एक पेस्ट बना लेना। चिंता नहीं दोस्तों, आपका कोरमा बिल्कुल दानेदार बनेगा और बहुत बढ़िया बनेगा। सीधा ही चलते हैं रेसिपी को कंप्लीट करने। मैंने उसी तेल में लगन में थोड़ा सा घी डाला है। वैसे तो उस रेस्टोरेंट में वनस्पति घी का यूज होता है, लेकिन हम घर पर बना रहे हैं तो आराम से आप देसी घी डाल सकते हो। और घी डालना बहुत जरूरी भी है, ये मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि घी से मसाले का जो फ्लेवर है, जो ग्रेवी का फ्लेवर है, वो जबान पर थोड़ा टिक कर रहता है। आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वो फ्लेवर चाहिए तो आप जरूर डालना। बस गरम गरम तेल में आप सबसे पहले यहाँ पर अंडे डालना, ना कोई खड़े मसाले, ना अदरक लहसुन। सबसे पहले गरम तेल में अंडों को आप थोड़ा सा भून लेना। अंडों की कुकिंग चिकन और मटन से थोड़ी अलग होती है, इसलिए रेसिपी भी थोड़ी अलग तो है ही ना दोस्तों।
हाँ, ध्यान रहे इस बात का कि अंडों को ज्यादा भुनना नहीं है। ये पंजाबी या ढाबा स्टाइल एग करी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अंडों को एकदम अच्छे से फ्राई मत कर देना। हल्का सा ही कलर लेना और जैसे ही इस स्टेज पर आ जाए तो फिर आप यहाँ पर खड़े मसाले डाल देना और उसके साथ साथ वो जो सीक्रेट कोरमा मसाला है वो डाल देना। अगर आपने रेसिपी देखी है तो आपको पता ही होगा कि क्या है सीक्रेट, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कोरमे में सबसे ज्यादा धनिया डलता है। खड़ा धनिया आपने लेना है 3 टेबल स्पून, साथ में 2 अलग टाइप की मिर्चें ली है मैंने। एक है तेजा जो कि काफी स्पाइसी होती है और नॉर्मल सूखी लाल मिर्चें भी है। नमक और जीरे के साथ इस मसाले में जो स्पेशल है वो है दोस्तों छोटी इलायची और बड़ी इलायची के दाने। जी हाँ दोस्तों, छिलके नहीं लेने, सिर्फ और सिर्फ दाने लेने हैं। और इसके साथ साथ एंड में थोड़े खड़े गरम मसाले। इन सारे मसालों को मैंने पैन में हल्का सा भुना था, रोस्ट किया था और सीधा ही इसका पाउडर बना दिया। एंड दैट्स इट दोस्तों, ये है आपका स्पेशल कोरमा मसाला जो कि आपने इस रेसिपी में डालना है। सारे इंग्रेडिएंट्स वैसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बार में भी दिए हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री इस रेसिपी को बना सकते हो। मसाले के साथ आप यहाँ पर अंडों को थोड़ा भुनना जरूर। मसाले को पकाना और भुनना बहुत जरूरी है। फिर आप 1 चम्मच तक नमक डाल देना और इन सब चीजों के साथ 2 से 3 टेबल स्पून आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना। अदरक लहसुन के पेस्ट में पानी भी होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर और भुनना पड़ेगा जब तक कि ये पूरा जो पेस्ट है ये दानेदार नहीं हो जाता। अब यहाँ पर अंडे की कोई भी ब्राउनिंग नहीं होगी, तो इस बात का ध्यान देना कि अंडे की जो सरफेस है वो अब यहाँ पर ज्यादा पकने नहीं वाली। बस जैसे ही ये पेस्ट और मसाले दानेदार होने शुरू हो जाए, ये देखो बिल्कुल ऐसे, तो आप यहाँ पर पानी डालना। नहीं दोस्तों, चिकन मटन कोरमा नहीं है। अब आप यहाँ पर वो जो पेस्ट हमने बनाया था दही और ब्राउन अनियंस का, वो यहाँ पर डालना और ये सारा का सारा पेस्ट निकाल लेना। थोड़ा सा ही पानी डालना मिक्सी में, उसको अच्छे से शेक करना और ये भी डाल देना। अब आपने क्या करना है कि आपने सारी चीजों को अच्छे से मिलाना है, इसका ढक्कन लगाना है और इसको सिर्फ 10 से 12 मिनट ढककर पकाना है, एकदम लो फ्लेम पर। 5 मिनट के आसपास एक बारी बीच में ढक्कन खोल के इसको चला जरूर देना। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि कितनी ग्रेवी पकी है और नीचे से चिपकने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। और बाकी फिर से ढककर 5 से 6 मिनट और पका लेना। एंड में दोस्तों जब आप ढक्कन खोलोगे तो एकदम अमेजिंग सा आपको कोरमा दिख रहा होगा। लेकिन अभी आपने यहाँ पर एंड में बस 1 बड़ा चम्मच केवड़ा वाटर डालना बहुत जरूरी है। ये डालते ही आप मिलाकर ढक्कन लगा देना और गैस को ऑफ कर देना। 5 मिनट बाद ढक्कन खोलना दोस्तों और एकदम अमेजिंग एग कोरमा आपको मिलेगा घर पे। और आप ये देखो, मिक्सी में पीसने के बाद भी ग्रेवी एकदम दानेदार बनकर आई है, एकदम परफेक्ट लग रही है दोस्तों। खमीरी रोटी हो, अंडा कोरमा हो, तो दोस्तों सच में बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। आप ये बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों ये तो हो गई एग कोरमा की एकदम अमेजिंग सी वीडियो, आप इसको जरूर बनाकर देखना। लेकिन आप एक बात बताना, आपने कभी बिहारी एग करी खाई है? उसमें पूरे लहसुन डले होते हैं। अभी तक नहीं खाई दोस्तों, तो एक बार ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगी और ऐसी एग करी आपने सच में नहीं खाई होगी।